होंगे कि बिहार में जिस प्रकार से दलितों की हत्या हो रही है, मैंने देखा है कि होली के त्योहार में इतना खस्सी और मुर्गा का भी हत्या नहीं होता है, उतना तो हत्या बिहार में दलितों का होता है। ये आखिरी मौका है, ये मौका अगर चूक गए तो फिर आप सरकार को तो छोड़िए, एक विधायक को भी उखाड़ करके नहीं फेंक दिएगा। इसलिए मेरे साथ देखिए, हम अकेले तो हैं, ये पूरा पटना तक हम आवाज को पहुंचा रहे हैं। आप इतने सारे लोग लाखों लाख के संख्या में पहुंच करके अब आवाज सिर्फ मिलर हाई स्कूल के मैदान तक रह जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए एक बार जोर से जय भीम। अब 2025 हमारा है, समतामूलक संग्राम दल का नारा है 2025 मनोज भारती ने ललकारा है 2025, समतामूलक संग्राम दल ने ललकारा है 2025। तो 2025 हमारा तो है ही। आइए हम कुछ बात आपके बीच में शेयर करना चाहते हैं कि आखिर ये 2025 हमारा क्यों है और कैसे है और इसकी जरूरत क्यों है। इस बात को कहने से पहले थोड़ा सा हम ऑपरेटर साहब का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराना चाहेंगे। थोड़ा सा हम दुबला पतला कमजोर आदमी हैं, मेरी आवाज बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे ऊपर थोड़ा सा कृपा कर दीजिएगा, थोड़ा सा आवाज को बढ़ा दीजिएगा ताकि सबके पास मेरी आवाज पहुंच जाए। बस इतनी सी छोटी सी गुजारिश के साथ हम अपने वक्तव्य की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस सभा के अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता महोदय आदेश चतुर्वेदी जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य लोग, प्रदेश कमेटी से लेकर के जिला कमेटी के अध्यक्ष, सचिव और जितने भी गणमान्य लोग हैं, सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और क्रांतिकारी जय भीम प्रस्तुत करते हैं। एक बार फिर से जय भीम। जोश वही रहना चाहिए जो जोश हमने जगाया था। आइए आज हम आपको ये बात कहने की आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं कि आखिर ये समतामूलक संग्राम दल की आवश्यकता बिहार में क्यों पड़ी है। मित्रों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस बिहार में दलितों की पार्टी कहने के लिए बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्या वास्तव में वो दलितों की पार्टी है, क्या वास्तव में आपके दुख में, आपकी तकलीफ में आपके साथ देने वाले लोग हैं। बिल्कुल नहीं। इस चीज को आपको सबसे पहले अपने ध्यान में उतारना होगा। आज हमारे बीच में समतामूलक संग्राम दल की आवश्यकता क्यों हुई है, हम उस पर आपके बीच में अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, आए दिनों आप देख रहे होंगे कि बिहार में जिस प्रकार से दलितों की हत्या हो रही है, मैंने देखा है कि होली के त्योहार में इतना खस्सी और मुर्गा का भी हत्या नहीं होता है, उतना तो हत्या बिहार में दलितों का होता है। एक इतनी विडंबना की बात है कि जहां पर हमारी आबादी इतनी है, जहां पर हम इतने सशक्त कहते हैं, हम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, फिर भी हमारे अंदर में एकता न होने की वजह से हमारे बीच का ही दलाल जो हमारे बीच में आकर के हमें खोखला बना करके और हमें कमजोर करके और हमारा बहुमूल्य वोट लेकर के और हम ही को पर शोषण अत्याचार करता है। मित्रों, आपको मालूम होगा, आपके बहुमूल्य वोट को पाकर सांसद में जाकर और अपना सदस्यता को लेते हैं, सांसद भवन में जाते हैं, लेकिन जाकर जब आपके लिए आपके हित में कानून बनाने की बात होती है तो उनकी पैंट गीली हो जाती है। वो जाकर के वहां अपनी कायराना करतूत को प्रस्तुत करते हैं और वहां पर जाकर जो आपके हितैषी बनना चाहिए, जो आपके लिए आवाज बुलंद करना चाहिए, जिस कार्य के लिए आपने भेजा है, वो काम नहीं करते हैं। नतीजा होता है आपके प्रति शोषण जुल्म अत्याचार को बचाने के लिए जो एक्ट बना होता है, जिसको SC ST एक्ट बोलते हैं, उस पर धावा बोला जाता है। उस पर धावा इसलिए बोला जाता है कि ये
सामंतवादी, ये गुंडा राज चलाने वाले लोग आपके ऊपर शोषण भी करेंगे, जुल्म अत्याचार भी करेंगे, परंतु आपको उफ तक करने नहीं देंगे। मित्रों, आपको समझना पड़ेगा, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आप देखिए, हाल ही की आंकड़ा आपको चौंका सकता है कि किस प्रकार से हमारे समाज के लोगों के ऊपर, दलितों के ऊपर किस प्रकार से शोषण किया गया है। कुछ आंकड़ा हमारे बीच में भी है जो हम आपको प्रस्तुत करते हैं। ये आंकड़ा कहीं से अपने मन से बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये आंकड़ा जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है। नवादा में आपको मालूम होगा, नवादा में एक गांव था जहां पर 80 घर दलितों को, पूरे गांव को जला दिया गया। आखिर ये जलाने वाला कौन था? सवाल पूछना है इस सरकार से कि बताओ, हमारे घर को जलाने वाला या तेरा एजेंट कौन था? अगला आपने जाना होगा, पटना के बगल में ही खुसरूपुर है, जहां पर मोहसिनपुर गांव में एक दलित महिला, एक रविदास जाति के महिला के साथ कुछ मंचलों ने, जो अपने आप को दबंग कहता है, सच है कि वो दबंग नहीं है, सच है कि वो हिजड़ा है, वो कायर है, जिसने उस महिला के साथ बर्बरता किया, उसको नग्न कर करके मारा, और मारने के बाद उसके चेहरे पर पेशाब तक किया। ये बिहार की दुर्गति है। अपने आप को सुशासन कानून कहलाने वाले, वो सुशासन का राज चलाने वाले, उनसे पूछिए कि तेरा सुशासन, ये जब गरीबों के साथ अत्याचार होता है तो तेरा सुशासन कहा जाता है। उसके बाद टेकारी में आपको मालूम होगा, संजय मांझी, जिनके हाथ को काटा गया, अपने जमीन पर घर बनाने के दौरान कुछ दबंगों ने आकर के उसका विरोध किया और संजय मांझी का हाथ काट दिया गया। मित्रों, मैं सवाल पूछना चाहता, अपने मांझी समाज से भी नेता हैं, मांझी समाज के भी प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, आज मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या संजय मांझी को न्याय मिल गया? क्या ऐसे आपको मालूम होगा, पटना के बगल में ही दो दलित मांझी बच्चियों के साथ में रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। कहां गए वो नेता जो अपने आप को दलितों को मसीहा कहता है? शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है वैसे नेता पर जो अपने आप को दलित नेता कहाएगा, डिंग हाँकता है। आज बिहार की स्थिति यह है दोस्तों, आपको समझने की जरूरत है। जब तक आप नहीं समझिएगा, आपके वोट को लेने के लिए वो आपसे रिश्ता जोड़ेगा, आपसे जाति जोड़ेगा, आपके धर्म का होकर के आपके धर्म की बात करेगा। परंतु ऐसे लोग ना किसी के धर्म का होता है, ना किसी के जाति का होता है, ना उसका कोई परिवार होता है, और ना ही कोई उसका रिश्तेदार होता है। बस अगर होता है तो सिर्फ यही होता है कि आपके वोट को लेकर के और आपके साथ में शोषण, जुल्म, अत्याचार करता है। दोस्तों, उसके बाद आपको बता दें, नवादा में ही एक पैरामेडिकल की तैयारी कर रही एक लड़की, जिसके साथ में बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई।